जी, परिचय दे दीजिए अपना। मैं बिहार जिला सिवान दरौली विधानसभा से एमएलए हूँ और बिहार विधानसभा में विधायक दल के उपनेता हूँ और पर्यटन उद्योग संबंधित समिति के सभापति हूँ। अभी हमने बिहार में ये घटना पढ़ा सुदामापुर के, हमने देखा कि पूरा परिवार निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। ये हत्या करने वाला कोई आदमी नहीं जलाद होगा और इससे मेरा अंग सिहर गया और मैंने फैसला किया कि मैं सुदामापुर जाऊंगा और उस पीड़ित परिवार से मिलूंगा और उसके हर पहलू को जानने की कोशिश करूंगा। उसी स्थिति में मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आपको कुछ जिस तरीके से नरसंहार हुआ है इसके नजरिए से देख रहे हैं इसको, जो नरसंहार हुआ है इस तरीके से देख रहे हैं। ये नरसंहार है और जो इसमें प्रशासन के तरफ से, सरकार के तरफ से जो पहल हो रही है, ऐसे नरसंहारों का बढ़ावा देना और साथ साथ नरसंहार के अंजाम देने वाले लोगों का बढ़ावा देना, ये दिखता है। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी तह में जा करके और सच्चाई को हम जानें। अभी आप लोगों के सामने में जो मेरी बात हो रही थी कि जिस दिन जिस बाप की, पूरे हिंदुस्तान की ये बात है कि कोई बाप नहीं चाहता है कि हम अपने बेटा के शव को कंधा पर चढ़ा दें। उसकी कोशिश रहती है कि हम बेटा के कंधे पर जाएं, लेकिन यहाँ बेटा की मृत्यु, पतोहू की मृत्यु, नाती की मृत्यु, नतनी की मृत्यु निर्मम तरीके से किया गया है और दाह संस्कार करने जब जा रहे हैं तो सरकार अपने पास बुला लेती है। अरे ये तो हिंदू रीति रिवाज से भी गड़बड़ है। हिंदू रीति रिवाज में ये होता है, लेकिन उस हिंदू रीति रिवाज को भी पालन नहीं करने दिया गया, उसको दाह संस्कार नहीं करने दिया गया। यह बात कोई दूसरी कहानी कहती है। और कुछ हमारे लोग यहाँ कह रहे हैं कि 5 बीघा जो जमीन दी गई है, तो आप लोग भी बहुत दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप बता दीजिए इसके अलावे कहीं और दिया गया है 5 बीघा किसी घटना में? कहीं दिया गया हो तो आप हमको बता दीजिए, हमको पूरी जानकारी नहीं है तो। लेकिन यह देने के पीछे भी क्या कारण है? 5 बीघा जमीन की जो बात लोग कह रहे हैं, ये देने के पीछे क्या कारण है? कारण इतना ही है कि इस मामले को रफा दफा करना और चंदन वर्मा जैसे क्रूर अपराधियों को बढ़ावा देना है और दलितों को दबाने का काम किया गया है। इससे आगे मैं और नहीं समझता। सरकार ने नौकरी का भी वादा किया, मकान देने की बात कही और तमाम चीजें हैं। मैंने तो मांग की, वो उस पर वो सरकार ने माना भी है। मैंने तो कहा कि इस तरह से जनसंहार हो रहा है और आप दोषी पर पूरे उसके यही कह रहे हैं कि अकेले तो नहीं मारा होगा और उसके जो लोग हैं उसको खोजने की जरूरत है। लेकिन यहाँ तो उत्तर प्रदेश में हम ये देख रहे हैं कि दाह संस्कार करने को भी परिवार के लोगों को मुयस्सर नहीं हो रहा है। नहीं तो कायदे से वहां से डेड बॉडी उठा के आना चाहिए था सुदामापुर गांव में, और उनके जो घर के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, बिरादर के लोग हैं, गांव के जो लोग हैं,
उनको पहले ये अवसर देना चाहिए था, लेकिन आपने तो सारी विधि करके दिए कि अब आप एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इससे चिंता होती है, वो आधा यूपी लिख दें, उससे हमारी बहस नहीं है। बहस इससे है कि उन्होंने थानों में FIR किया था, सूचना दिया था कि हम पर खतरा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। न वो कार्रवाई होती है और न अब भी वैसा ठोस कार्रवाई होती है, और केस को भी रफा दफा करने के तरफ पूरे तौर पर प्रशासन लगा हुआ। क्या परिवार के लोगों को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया? यही तो हम बोल रहे हैं। सबसे पहले तो FIR भी पढ़ी, क्या उसमें क्या लग रहा था? अब FIR हमने पढ़ी, हमने देखा कि जो आवेदन होता है, जो प्रार्थी होता है आवेदन देता है, और उसके नीचे उसका सिग्नेचर रहता है, ताकि इस बात का पता चले कि प्रार्थी ने ये आवेदन दिया है। वो उनका सिग्नेचर में नहीं है, उनका आवेदन का बात दर्ज है, वो नहीं है, तो किसी और प्रक्रिया के तहत होगा। अब हम लोग इसके जांच पड़ताल करने जा रहे हैं। अभी हम SP साहब के पास जाएंगे और इस पर डिटेल बात करेंगे। आज क्या खुलासा हुआ है? दिनांक 23 सितंबर को थाना क्षेत्र गदागंज में एक लूट की सूचना मिली कि एक ट्रक वाले को 4,70,000 रुपया लूट करके ट्रक सहित लेकर के भागे हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर ट्रक को बरामद किया, और इस संबंध में जो है मुकदमा अपराध संख्या 203/24 और अंतर्गत धारा 309 BNS, जो पूर्व में लूट की धारा हुआ करती थी 392, उसमें अभियोग पंजीकृत किया। घटना के अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी डलमऊ एवं SOG के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, और ये पूरी यहाँ से लेकर के प्रतापगढ़ प्रयागराज तक चूँकि इसको खंगाला गया। CCTV फुटेज एवं अन्य जो हमारे तकनीकी उपकरण उसके माध्यम से अपराधियों की तलाश की गई। तो 3 अपराधी प्रकाश में आए, शौकीन, दिलशाद और इरशाद। इसमें से इरशाद और शौकीन प्रतापगढ़ का रहने वाला है, जबकि दिलशाद प्रयागराज का रहने वाला है। घटना इस प्रकार से है कि जो वादी था, वादी डलमऊ से पशु आहार लेकर करके ये प्रयागराज में उसको डिलोड कराया, और वहाँ से 3 लाख रुपए नगद उसके पैसे लेकर आ रहा था, और पूर्व में बकाया राशि को भी एक व्यापारी से 1,70,000 रुपये लेकर के आ रहा था, और रात में प्रतापगढ़ के ही बागराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो उसका आवास था वहाँ रुक गया। रुकने के बाद वहीं से वो उसका जो है पीछा करना शुरू कर दिया था, वो अपराधी तीनों, शौकीन, दिलशाद और इरशाद, और पीछा करते करते गदागंज के आगे जो झंसवा जलाई जो मोड़ है वहाँ पर जो घटना को कारित किया। और ये जो मुख्य रूप से है कि शौकीन जो है बनारस में एक डकैती 2023 में हुई थी, मुकदमा अपराध संख्या 404/23, अंतर्गत धारा 342, 395, 97, 412। ये तो डकैती का भी वहाँ वांछित और इनामिया है, और इनको भी हमने पकड़ करके वहाँ पे संबंधित थानों को सूचित कर लिया गया है। सर, कितना माल बरामद हुआ है? और हमारे पास से माल 2,05,000 रुपये, उसके अलावे से अभियुक्तों के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस और RC इत्यादि डॉक्यूमेंट भी प्राप्त हुए जो ट्रक के थे। और इस अच्छे गुणवर्क के लिए SP महोदय ने टीम को जो है 10,000 रुपये नगद पुरस्कार की घोषणा की।